आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2। ये पहला वीडियो है इसका, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। व्हाट अबाउट द फ्रैक्शंस, हाउ मच यू नो अबाउट द फ्रैक्शंस इन अर्लियर क्लासेस, दैट इज डिस्कस्ड हियर। एंड फर्दर दैट you have learned fractions and decimal in earlier classes. The study of fractions included proper, improper, and mixed fractions, as well as their addition and subtraction. We also studied comparison of fractions, equivalent fractions, representation of fraction on number line, and ordering of fractions. Our study of decimals included their comparison, their representation on number line, and their addition and subtraction. We shall now learn multiplication and division of fractions as well as of decimals. अब देखिए ये सब चीज़ें जो है यहाँ जो डिफिनीशंस दी गई हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट देम इन प्रीवियस क्लास। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल. Numerator is less than the denominator. That is, for example, 5 by 9, 20 by 27. 5 by 9 means 5 out of 9. 20 by 27 means 20 out of 27. So that is a part of whole. होल 9 है तो उसमें से 5 पार्ट लिया गया, होल 27 है तो उसमें से 20 पार्ट लिया गया। तो फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपली टू आइडेंटिफाई दैट ए गिवन फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, check numerator and denominator. If numerator is less than the denominator, then it is the proper fraction. Improper fraction, an improper fraction is the combination of whole and a proper fraction. Numerator is greater than the denominator. Improper fraction जो होता है वो whole और fractions को मिला के बनता है proper fraction को, जिसमें numerator और denominator से बड़ा होता है। तो अगर आपको identify करना है improper fraction या proper fraction, तो सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, छोटा होने वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं उसके इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट करके। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 23/5 है, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 4 इंटीजर पार्ट हो गया इसका और 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इंटीग्रल पार्ट अलग करके एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ उसको लिखें हम, तो दैट इज़ द मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हमने 3 डेफिनेशंस देखे जो पहले क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स फ्रैक्शन। नाउ एग्जाम्पल है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लास्ट क्लास में आपको बताया गया है, ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें आप कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते जाइए, आपको उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। अब जैसे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 3/5 का है, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/10 हो गया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/15 हो गया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 12/20 हो गया, 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 15/25, 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 18/30 हो गया। Example 2 है, रमेश solve 2/7 part of an exercise while Shima solve 4/5 of it. Who solve lesser part? Now this is the comparison of the fractions. रमेश ने solve किया 2/7 और सीमा ने solve किया 4/5. So who solve lesser part? तो इसके लिए हमको कंपेरिजन करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होगा। अब इक्वल कैसे बनेगा? एक का डिनोमिनेटर 7 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 5 है, तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। 7 और 5 का एलसीएम 30 होगा, दोनों को प्राइम है। तो पहले वाले फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/7 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5/7 इंटू 5 10/35 होगा। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/7 का। 4/5 जो दूसरा वाला है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 7/5 इंटू 7, ये 28/35 हो गया। अब देखिए दो फ्रैक्शंस हमको मिल गए दोनों के जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। पहला जो है 10/35 है, दूसरा वाला 28/35 है। तो नाउ 28 इज ग्रेटर देन 10, सो सेकेंड वन 28/35 इज ग्रेटर देन 10/35, मीन्स द सेकेंड मीन्स सीमा रमेश सॉल्व लेसर प्रॉब्लम। दूसरा वाला पार्ट जो है 10/35 वो रमेश का है, तो रमेश सॉल्व लेसर पार्ट।
means Seema solve more problems. Now example 3, Samira purchased 3.5 kg apples and 4 and 3/4 kg of oranges. What is the total weight of the fruit purchased by her? तो देखिए टोटल फ्रूट्स हमको फाइंड करना है तो हमको ऐड करना होगा। तो यहाँ 3 जो है 3 एंड 1/2 4 एंड 3/4। अब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज किया गया। कैसे चेंज करते हैं? यू माइट बी नोइंग दैट जो इंटीजर पार्ट है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। जैसे 3 इंटीग्रल पार्ट 1/2 है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 so that is 7/2। नेक्स्ट 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4। अब ये ऐड करने के लिए इनका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा तो ये आ गया 14 प्लस 19 33/4। और इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया गया तो 4 8 जा 32, 8 इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब 33 में से 32 निकल गया तो 1 बच गया तो 1/4 इसका प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, मतलब इसको पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। देखिए इसको अलग दूसरे तरह से भी कर सकते थे, हम इनके इंटीग्रल पार्ट को अलग ऐड करते, 3 + 4 अलग कर देते 7 हो जाता, 1/2 + 3/4 को ऐड करते तो वो 5/4 हो जाता, फिर उसमें से भी हम इंटीग्रल पार्ट अलग करके ऐड करते, तो वो भी तरीका था जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते थे। एग्जाम्पल 4 है, सुमन स्टडीड फॉर 5 and 2/3 hours daily. She devotes 2 and 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subject? Time devoted for other subject 5 2/3 minus 2 4/5। अब इसको सब्सट्रैक्शन के लिए हमको, अब देखिए ये पूरा जो है इसका स्टडी टाइम 5 आवर्स एंड 2/3 आवर्स है और मैथ्स और साइंस के लिए 2 4/5 आवर्स देती है। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या करना होगा, कैसे निकलेगा समय, कितना वो डिवोट करती है, तो दोनों का डिफरेंस। अब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया गया तो 5 3 15 + 2 17/3 हो गया, 5 2 10 + 4 14/5 हो गया। एलसीएम इनके 15 हो जाएगा, दोनों को प्राइम है तो 17 5 85 माइनस 14 3 42, सो दैट इज़ 43/15। सो 2 इंटीग्रल पार्ट 13/15 आवर्स वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिवोट करते हैं। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 2.1। यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व किया है, बाकी आपको एज ए होमवर्क दिया गया है या आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन भी हम आपको आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, शेयर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ 2 - 3/5। अब देखिए 2 - 3/5 है, 2 इंटीजर है, 3/5 फ्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करें। तो फर्स्ट में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10/5 - 3/5। नाउ दे आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर, सो 10 - 3 दैट इज 7/5 and change them in the mixed fraction. So 5 1 जा 5 तो 1 इंटीग्रल पार्ट 2/5। 4 + 7/8 अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा या इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो दूसरे का डिनोमिनेटर 8 है, इसलिए हमने यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई कर दिया 4 में। तो अब ये आ गया 32/8 + 7/8। नाउ दे आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, सो वी कैन ऐड देम। तो 32 + 7 दैट इज़ 39/8। नाउ मिक्स फ्रैक्शन, तो 8 4 जा 32 तो 4 हो गया। अब 39 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 होगा, तो 7/8 हो गया। थर्ड वन 3/5 + 2/7। अब यहाँ दोनों ही फ्रैक्शंस हैं बट बोथ आर हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड बोथ आर को-प्राइम्स, सो देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम। तो हम एक का डिनोमिनेटर दूसरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो पहले में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 मल्टीप्लाई किया, दूसरे में हमने 5 मल्टीप्लाई किया। अब पहला हो गया 21/35, दूसरा हो गया 10/35। नाउ दे आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं तो 21 + 30 दैट इज़ 31/35। तो दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व द फ्रैक्शंस by taking the LCM or by taking their denominator, making their denominator equal. Fourth is 9/11 minus 4/15. Again they are having different denominators 11 and 15 and both are co-primes. So you can multiply denominator of first to both numerator and denominator of second
and denominator of second to the first, both numerator and denominator of first fraction to get the denominator same. तो ये फर्स्ट में 15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया गया तो ये 135/165 आ गया, दोनों में 11 मल्टीप्लाई किया गया सेकंड में तो ये 44/165 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 135 माइनस 44/165 मीन्स दैट इज़ 121 by 165, 121, yes, 44, that is not, it will not be 121 because 135 minus 44, I think that will be 95 only, 95/165. By mistake it is 121 here, so be careful here. It is written as 121, that is 14 is only subtracted by mistake. So instead of subtracting 14, 44 should be subtracted, so that will be 95/165 और उसको सिंपल फॉर्म में भी हम आगे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक डिटेक्ट हुई ओनली राइटिंग में, बट व्हेनेवर इट इज़ एक्सप्लेन्स मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड एंड दोज आर एक्सप्लेन्ड इन द वॉइस आल्सो। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स, फर्स्ट मेकिंग द PowerPoint और PDF देन एक्सप्लेनिंग देम। अगर कोई मिस्टेक है तो वो डिटेक्ट हो जाती है और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, 10 है, 5 है, 2 है, लेकिन ये जो है जो 10 है ये बाकी दोनों से डिविजिबल है। तो अगर ऐसे नंबर्स होते हैं तो उनके एलसीएम जो है बड़ा वाला जो सबसे डिवाइड होता है वही हो जाता है, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो 10 ही हो जाएगा। तो 7/10 हो गया और फिर बीच में प्लस 2, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई किया गया तो 2 × 2/5 × 2 प्लस 3/2 है। अब इसका भी डिनोमिनेटर 10 करना है तो इंटू 5 नीचे ऊपर दोनों कर दिया गया। तो पहला एज इट इज़ 7/10 है, दूसरा हो गया 4/10 और तीसरा हो गया 15/10। दैट विल आल्सो बी 10 नॉट 2 here also some mistake, that will be 15/10 not 15/2, and both all the three are having the same denominator now 10, so you can add the denominator 7 + 4 + 15। नेक्स्ट स्टेप में देखिए सबके डिनोमिनेटर 10 हो गए। बाय मिस्टेक कभी कभी स्किप कर जाता है दिमाग से कि उसके डिनोमिनेटर को हमको सही करना है, हालांकि उसके पहले वाले स्टेप में इंटू 5 किया गया है तो वो 10 ही होगा, बट आगे वो फिर वैसे ही छूट गया है। लेकिन फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में तीनों 10 का डिनोमिनेटर 10 हो गया है, सो दैट इज़ 26/10। और ये फिर इसको हमने 2 से डिवाइड किया है सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो 13/5 हो गया। फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5 × 2 = 10 होता है, तो 2 इंटीग्रल पार्ट 3/5 हो गया। नेक्स्ट है 2 इंटीग्रल पार्ट 2/3 + 3 इंटीग्रल बाय 1/2। तो देखिए सबको मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ चेंज, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज किया गया। तो पहला 8/3 हो गया, दूसरा 7/2 हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं और दोनों ही को प्राइम हैं, तो एक को हम दूसरे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई किया और दूसरे में 3 मल्टीप्लाई किया, तो पहला 16/6 हो गया और दूसरा 21/6 हो गया। नाउ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो यू कैन ऐड देयर न्यूमरेटर्स आल्सो। तो 16 + 21 दैट इज़ 37/6, सो 6 इंटीग्रल पार्ट 1/6। नेक्स्ट है 8 इंटीग्रल पार्ट 1/2 - 3 इंटीग्रल पार्ट 5/8। सब्ट्रैक्ट करना है तो उनको हमने पहले इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो पहला 17/2 हो गया और दूसरा जो हो गया 29/8 हो गया। नाउ दे आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, बट सेकेंड वन डिनोमिनेटर 8 इज डिविजिबल बाई 2, सो द एलसीएम ऑफ बोथ विल बी 8। तो पहले का हमको 8 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई करने पे 68/8 हो गया -29/8। तो 68 - 29/8 दैट विल बी 39/8। तो अब फिर इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 8 इंटीग्रल पार्ट 4/7 हो गया है। तो ये देखिए यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने सॉल्व किए हैं फर्स्ट के। अब बाकी सब आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, आप इसको बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में और छूट जाता है, स्किप कर जाता है माइंड से कि इसको हमको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे एक है 15/10 होना चाहिए, 15/2 लिखा है। एक जगह और सब्ट्रैक्शन में देखिए यहाँ 121/165 लिखा है, बट डेट विल बी 95/165।
तो बट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन when it is discussed, it is explained, the mistakes which are in typing, they are detected and explained further. So do not bother about that. ठीक है, आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से, और ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, आपके कमेंट और लाइक से, शेयरिंग से मोटिवेशन मिलता है ताकि हम फर्दर इम्प्रूव कर सकें और भी वीडियोस दूसरे क्लासेस का बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को।